हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 11 का बी बुक फॉलो कर रहे हैं। आरएस अग्रवाल टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें इसमें टॉपिक पढ़ना है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, मतलब एपी के एन टर्म्स का सम कितना होता है। ठीक है ना। अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज आरएस अग्रवाल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। यदि कोई समस्या होता है या यदि मान लो कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। और जब समझते हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी के लिए एपी बनता कैसे है। हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, पहले हमने माना ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, और क्या चाहिए डी। डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो एपी जो है हमारा कैसे बनता है बोलो, ए उसके बाद ए प्लस डी, उसके बाद क्या होता है ए प्लस 2d, यही ना। मतलब सब टर्म में क्या करेंगे डी ऐड करते जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा एपी बनता चला जाएगा। डॉट 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 लास्ट वाला टर्म क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, यही लास्ट टर्म होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ ये ए प्लस डी और ए प्लस कितना 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डॉट 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 डॉट, इसको हम क्या लास्ट टर्म बोलते हैं। तो लास्ट टर्म को क्या किससे एल से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या होता है लास्ट टर्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं एनथ टर्म। इसको हमने क्या चीज से डिनोट किया, एन से डिनोट किया, सॉरी एल से डिनोट किया। अब क्या ए प्लस डी, देखो आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है सब में एक एक डी ऐड हो रहा है। ठीक है। तो पीछे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है एक डी माइनस हो रहा है। ठीक है। चलो डॉट 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 ऐसे करके चले, आगे हमारा मिला एल। तो एल से पहले वाला टर्म क्या होगा, देखो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा एक डी कम, फिर पीछे आएंगे तो एक डी कम, मतलब इसे पीछे आते हैं तो एक डी कम हो रहा है। तो एल से पहले वाला टर्म कितना एल माइनस डी, इससे फिर पहले वाला टर्म क्या होगा इससे एक और डी कम तो एल माइनस 2d, ये टर्म हो जाएगा। बाकी ऐसे करके आ जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो अभी क्या करना है इस सब का सम निकालना है। तो देखो हम यहाँ पर से लिखे एस एन, एस मतलब सम ऑफ एन टर्म किसका एपी का। हमने यहाँ पर क्या किया कॉमा हटा करके सबको प्लस कर दिए, ए प्लस डी, फिर ए प्लस कितना 2d, फिर प्लस ए प्लस कितना 3d प्लस डॉट 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 डॉट, ये कितना है एल माइनस 2d, फिर प्लस एल माइनस डी, फिर प्लस एल। ठीक है ना। हम सब टर्म को क्या करते हैं रिवर्स लिखते हैं, उल्टा करके लिखते हैं। उल्टा करके लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा ऐसे नहीं हो जाएगा एल, फिर एल माइनस कितना डी, फिर एल माइनस कितना 2d माइनस है, प्लस कितना फिर एल माइनस 3d प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पर से लास्ट टर्म कितना हो जाएगा हमारा, ऐसे करते जाएंगे तो इधर से क्या मिलेगा ए को लास्ट में लिख दिए। अब सबको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। एस एन प्लस एस एन कितना हो जाएगा 2SN, यहाँ ए में एल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस एल। ठीक है। ध्यान से देखो डी से डी कट जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ भी क्या बचेगा ए प्लस एल। ठीक है। फिर यहाँ भी देखो 2d प्लस 2d माइनस 2d कट जाएगा तो क्या बचेगा ए प्लस एल। मतलब हर टर्म में हमारा क्या मिलेगा ए प्लस एल मिलेगा डॉट 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 डॉट। देखो लास्ट टर्म में ऐड करेंगे ए एल में ए, तो ये भी क्या मिलेगा ए प्लस एल मिलेगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n है, तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा 2SN इज टू, इस सबको क्या कर सकते हैं n इंटू ए प्लस एल लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो SN बराबर क्या हो गया, इस 2 को यहाँ ले आओ n/2 इंटू कितना ए प्लस एल, यही हमारा फॉर्मूला हुआ। क्या हुआ सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला n/2 इंटू कितना ए प्लस एल, जहां n क्या है नंबर ऑफ टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, एल क्या है हमारा एल क्या है लास्ट टर्म। ठीक है ना। चलो एक फॉर्मूला तो यार एक और फॉर्मूला डेरिवेशन होता होगा, क्या है n/2 इंटू कितना ए प्लस एल। देखो ध्यान से n/2 अपने जगह सही है, ए भी ठीक है, एल एल मतलब क्या लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या लिखते हैं इसको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं ना। तो देखो इस एल के जगह पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट दो। तो यहाँ n/2 अपने जगह सही है, ए प्लस ए कितना हो गया 2a, अब प्लस कितना n माइनस 1 इंटू डी, और ये रहा हमारा SN। एक फॉर्मूला हमारा ये निकला। ठीक है ना, समझ आ रहा है।
10th में ये चीज पढ़ाया गया था, ये चीज भी पढ़ाया गया था आपके 10th में, ठीक है ना। अब बात है सर कौन कहाँ लगाएंगे, मान लो नंबर ऑफ टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो ये लगा देंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है, और आपके पास कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता नहीं है, तो फिर इस वाले फॉर्मूला से ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर है, ये रहा हमारा एसन सम ऑफ इन टर्म्स का फॉर्मूला। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों फर्स्ट नंबर है, फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म ऑफ द एपी। एपी का क्या निकालना है, 23 टर्म का सम। तो यहां पर लिखो सॉल्यूशन। आपके पास एपी कितना दिया हुआ, 17, 12, 7, 2, -3 डॉट डॉट डॉट। एपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ए चाहिए। ए कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 17, डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 12 माइनस 17 ये कितना हो जाएगा -5, डी निकल गया, ठीक है ना। अब क्या कहता है, 23 टर्म्स था, मतलब एन है आपके पास कितना 23, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n के जगह क्या रखोगे 23/2, 2 इंटू ए की जगह कितना रखेंगे हम 17, n के जगह 23 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -5। तो यहाँ 23/2, 17 को 2 से करोगे 17 दूनी 34 प्लस कितना यहाँ था 23, और ये -1 कितना हो जाएगा 22 इंटू -5। ये रहा 23/2 34, प्लस माइनस पहले यहाँ माइनस कर दो और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10, 5 दो 10 से 11। तो 23/2, 110 में से 34 को माइनस करो, 110 में से 34 को माइनस करो, यहाँ हो गया 6 और 7, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस कितना 76, ठीक है ना। 2 से काट दोगे कितना टाइम में लगेगा, बोलो 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 बोलो, अरे करो ना 28 सर में नहीं 28 और 38 टाइम में, देखो ना 8 दूनी 16 3 6 38। तो यहाँ माइनस को पहले लिख लो, यहाँ 20 इंटू कितना 38। चलो तो 23 को 38 से मल्टीप्लाई करो, 23 को 38 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, 2 बचा 8 दूनी 16, 2 कितना हो गया 18। इसको ऐसे करोगे तो 9, यहाँ पर 6, 874 कितना लिखना माइनस है तो माइनस लिख लो 874, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आंसर मिला लो एक बार इसका, ठीक है आंसर। चलो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट एपी लिखते हैं। गिवन एपी आपके पास दिया हुआ है कितना 6, 5, 1/3, 4, 2/3 एंड 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो पहले इसको यहाँ 6 लिखेंगे, इसको सॉल्व करो, 5 को 3 से करोगे तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16/3, इसको मल्टीप्लाई करो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14/3, 4 डॉट डॉट, ठीक है। और इसमें कहता है सम ऑफ क्या निकालना है 16th टर्म, तो मतलब यहाँ पर से क्या ए हो गया आपका कितना 6, और डी कैसे निकालोगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 16/3 -6, ये कितना हो जाएगा बोलो 16 माइनस 18/3, तो ये कितना हो जाएगा बोलो -2/3। तो डी का वैल्यू कितना निकला -2/3। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 दिया है, कितना दिया है 16। तो अब क्या निकालना है एस एन बराबर कितना n/2 इंटू कितना 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n की जगह क्या पुट करना है 16, तो s16, n की जगह 16/2 नीचे में सही है, 2 इंटू ए की जगह कितना 6 प्लस 16 -1 इंटू डी, डी की जगह कितना -2/3, इसको काट दो कितना 8 टाइम में, तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ कितना 2 इंटू 6 12 प्लस 16 -1 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ -2/3, 18 तो ठीक है 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा 15, और 2 से करोगे तो इधर हो जाएगा 30/3, 30/3,
इसको काट दो ना, 10 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ 8 इंटू कितना 12 माइनस 10, तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू कितना 12 माइनस 10 कितना 2, तो ये रहा 16। तो इस एपी का 16 टर्म का सम कितना होगा 16 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन में एपी दिया हुआ है √2, √2, √2, √3, √2, √4, √2 डॉट डॉट डॉट। इसमें कहता है कि एपी में है, इस सब का सम निकालना है। तो कितने नंबर का टर्म्स निकालना है 25 टर्म्स का। कितने टर्म्स का 25। चलो तो यहां से सबसे पहले बात ए का वैल्यू लिख लो। ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म, डी क्या हो गया कॉमन रेशियो, तो सेकेंड टर्म माइनस कौन सा फर्स्ट टर्म। तो 2√2 में से 1√2 चला गया, क्या बचेगा सिर्फ √2 बचेगा। डी पता है, एन पता है हमारे पास 25। तो इसीलिए एस एन बराबर क्या फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह क्या पुट करना है हमें 25, तो 25/2, 2 इंटू कितना √2, और यहाँ n की जगह 25 -1, और डी का वैल्यू भी कितना है √2 है। यहाँ पर से 25/2 रहने दो, ये हो गया आपका 2√2 प्लस यहाँ 25 में से एक गया कितना बचेगा 24, ये रहा 24√2। 25/2 देखो 24√2 इधर 2√2 इधर कितना हो जाएगा 26√2, ये कट गया 13 टाइम में। तो यहाँ हो गया 25 इंटू कितना 13√2, मल्टीप्लाई करो 13 पंचे 65, 6 बचा 13 26 और 6 32, 325√2, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर मिला लो। ठीक है, करेक्ट है 325√2। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास 4 नंबर। देखो 4 नंबर में गिवन एपी है हमारे पास, गिवन एपी पॉइंट में दिया हुआ 0.6, 0 कितना 61, फिर 0.62, फिर 0.63 डॉट 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 डॉट। इसमें क्या कह रहा है आपके पास n का वैल्यू दिया हुआ 100, मतलब सम ऑफ 100 टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है 100 टर्म्स का सम। तो पहले a का वैल्यू कितना 0.6, ठीक है ना। अब d का वैल्यू कितना सेकेंड टर्म माइनस कितना फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चा को इसमें क्या होता है पॉइंट वाले में घटाने में दिक्कत होता है। देखो रफ में 0 पॉइंट कितना है 61 में से 0 पॉइंट किसको 6 इधर कितना 0 रख दो, इसको घटाना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में। तो फिर अब इधर से कितना होगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना रहा 0.01। तो d का वैल्यू निकला 0.01, ठीक है। n आपका दिया है 100, तो अब यहाँ Sn का क्या फॉर्मूला होगा बोलो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n की जगह हमें 100 पुट करना है, ये 100/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना 0.6 प्लस कितना 100-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना 0.01। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब क्या होगा बोलो सर, इसको काट दीजिए 50 टाइम में, तो ये रहा 50, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 99 इंटू कितना 0.01, कितना हो जाएगा 0.01। तब ये इधर से आपका कितना है 50, 1.2, इसको मल्टीप्लाई करो। देखो 9 इंटू कितना 0.01 है। अगर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है तो पॉइंट उड़ा करके पॉइंट का 2 0 दे दो, ये तो कट जाएगा। कितना होगा 99 बाई कितना 100, इसको 0 पॉइंट कितना 99 लिख सकते हैं ना। तो इधर कितना होगा 0.99, ठीक है ना। अब यहाँ पर से 50 अपने जगह सही है, 0.99 में क्या ऐड करना है 1.2, तो 1.2 में हमें ऐड करना 0.99, तो यहाँ 0 दे दो तो 9, यहाँ 2, ये कितना हो गया हमारे पास 2.19, ठीक है ना।
इसको इंटू करना है तो पॉइंट उड़ा करके नीचे में 2 जीरो दे दो, एक कट गया इधर से, ये रहा 5 इंटू कितना 219 अपॉन कितना 10। चलो 219 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 219 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 9 को 5 से करोगे 45, 4 बचा इधर, 5 से करोगे 9, इधर 10, इधर क्या बचा नीचे में 10, 10 से करोगे तो इधर कितना होगा 10, 109.5, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, कितना 20 टर्म ऑफ द एपी, एपी कितना दिया हुआ है x प्लस वाई, x माइनस वाई, x माइनस 3y डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। आपके पास एपी कितना है x प्लस वाई, इसको लिखिए x माइनस वाई और x माइनस कितना 3y डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गया x प्लस वाई, यही हो गया फर्स्ट टर्म। डी कितना, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें से इसको माइनस करो तो x माइनस वाई, देखो माइनस करोगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, प्लस कट गया जाएगा प्लस माइनस, माइनस वाई कितना हो जाएगा माइनस 2y। कितना टर्म बोल रहा है 20 टर्म, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ 20। अब Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है बोलो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह हमने रखा 20, ए की जगह कितना रखेंगे x प्लस वाई, ए की जगह रखिए x प्लस वाई, एन की जगह कितना होगा 20 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना माइनस 2y, ठीक है ना। इधर इसको काट देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ कितना मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 2y प्लस इधर से हो जाएगा 19 और यहाँ हो जाएगा माइनस 2y। तो यहाँ 10 इंटू कितना देखो देखो 2x प्लस 2y माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 38y, तो 10 तो सही है, यहाँ रहा 2x, 38 में से इधर कितना है तो बोलो 2 चला गया तो माइनस 36y। अब यहाँ से कॉमन कितना हो जाएगा बोलो, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस कितना 18y हो जाएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 इंटू कितना x माइनस 18y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो एक बार इसका आंसर मिला लेते हैं हम 5 नंबर का। देखो 5 नंबर का आंसर, ठीक है। चलो इसी के बेसिस पर हमारे पास एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर कितना 6 नंबर में है। कुछ एपी इस प्रकार से दिया हुआ है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, कॉमा 3x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, और यहाँ से है 5x माइनस 3y अपॉन एक्स प्लस वाई डॉट 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 डॉट। इस सबको क्या करना है ऐड करना है, ठीक है ना। लेकिन ऐड करना है इसमें कितना टर्म तक है, n का वैल्यू n ही दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स ही दिया हुआ है, ठीक है ना। और जब देखो तो सबसे पहली बात कि असल इसमें से Sn निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। सबको हम कर दिए ऐड, 3x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई, 5x माइनस 3y अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डॉट 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 ऐसे करके जाएगा, ठीक है ना। देखो 1 बाई एक्स प्लस वाई हमने लिया यहाँ कॉमन, क्या लिया हमें कॉमन, तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस वाई, उसके बाद 3x माइनस 2y, फिर कितना हो जाएगा 5x माइनस 3y प्लस डॉट 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 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक मिनट लाइट चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो ठीक है लाइटिंग परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ से देखो Sn निकालने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, तो a का वैल्यू कितना है x माइनस वाई, और d क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3x माइनस 2y, इसको माइनस करोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x, 2y माइनस 2y प्लस y कितना हो जाएगा माइनस y, d का वैल्यू d, और n के जगह इसमें n ही है, इसमें n के जगह कितना था 20 है, इसमें n के जगह n ही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से Sn निकालेंगे, क्या होगा फॉर्मूला n/2 इंटू कितना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो
n/2 से पहले ये सब टर्म में ये क्या है, कॉमन है, तो पहले इसको लिख दीजिए 1/x प्लस वाई कॉमन इसलिए कर लिए कि इसको कॉमन लेने के बाद ये सब टर्म एपी में आ जाता है, ठीक है ना। चलो अब यहां से क्या हो जाएगा 2a, तो 2 तो सही है, a के जगह पर कितना लिखेंगे x माइनस वाई प्लस कितना n/2, ये सॉरी हाँ n/2 तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना, ये n की जगह तो n/2 ही रहेगा, n के जगह फिर से देखो n-1, ठीक है, और d के जगह कितना 2x माइनस वाई, ठीक है। अब शायद आंसर इतना ही होगा या इसको सॉल्व कर देना होगा, बस देखो यहाँ इसको लिख सकते हैं n/2 को यहाँ लिख लो x प्लस वाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 2y, मल्टीप्लाई करोगे इधर से कितना हो जाएगा बरोबर 2nx माइनस कितना ny, अब -1 से करोगे -2x और प्लस y, ठीक है ना। कुछ कटेगा क्या, प्लस माइनस ये कट गया, तो अब क्या बचा यहाँ देखो, इधर बचा n/2 इंटू एक्स प्लस वाई, n/2 इंटू कितना x प्लस वाई, और यहाँ क्या बचेगा देखो देखो 2nx, इसमें से यहाँ n यहाँ चाहो तो कॉमन ले लोगे, तो यहाँ हो जाएगा n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 2x माइनस वाई, और यहाँ देखो -2y में से एक y वो माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा इधर -y हो जाएगा। फाइनल आंसर इतना ही होगा, एक बार आंसर मिला रहता है इसका। कितना नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, n/2 इंटू 2x प्लस वाई, n इंटू 2x माइनस वाई, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों देखो अब 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज किसका 2 + 5 + 8 + 11 + डॉट 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 क्या है 191। अब इसमें देखो क्या है लास्ट टर्म पता है, तो इसीलिए Sn का क्या फॉर्मूला बताए थे n/2 इंटू a प्लस से, ठीक है ना, लास्ट टर्म पता है, लेकिन a तो पता है, लास्ट टर्म भी पता है, लेकिन n पता नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में पहले क्या निकालेंगे हम n निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूला पे ऐड कर लगाएंगे और सम ऑफ सीरीज निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर से यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास AP कितना दिया हुआ है 2 + 5 + 8 + 11 + डॉट 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 191, तो A का वैल्यू कितना 2, D का वैल्यू सेकेंड टर्म -5 टर्म, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, और ये क्या है हमारा लास्ट टर्म तो 191, और लास्ट टर्म को ही क्या लिखते हैं हम Tn लिखते हैं। n तो पहले पता करना होगा, तो आपको Sn निकालना है, Sn से पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको n, तो Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी, ठीक है, जो लास्ट टर्म होता है वही तो Tn होता है, तो यहाँ लिखेंगे 191, a की जगह कितना यहाँ 2, n तो निकालना है, d की जगह कितना 3, 191 प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू 2 प्लस कितना 3 से मल्टीप्लाई करो 3n -3, तो 191 2 - 3 कितना -1 प्लस 3n, तो 191 इसको इधर ले आओगे तो +1 बराबर में इधर से 3n, 192 इज इक्वल्स टू 3n, काटोगे इसको 192 को 3 से डिवाइड करो, 192 को 3 से डिवाइड करो कितना 6 टाइम में 8 कितना हो जाएगा 64, इधर कितना हो जाएगा 64 टाइम में कटेगा, तो n बराबर फाइनली कितना निकला इधर से 64 निकला, ठीक है ना। अब लगाएंगे फॉर्मूला Sn का, Sn बराबर कितना n/2 इंटू a प्लस l, n के जगह कितना 64, सॉरी a की जगह कितना 2 लिखेंगे और l कितना है 191, ठीक है, इसको काट दो ना 32 हो जाएगा, यहाँ ये रहा 32 इंटू कितना 193। चलो अब 193 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे 32 से करो, 192 को 32 से, यहाँ हो जाएगा 4 18 3 दूना 6 9 3 27 3 1 3 2 5,
6244 आता है, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट है, 190 कितना है इधर से, 192 नहीं है जी, 193 है ये। देखो थोड़ा सा के लिए मिस्टेक हो गया। 6 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 9 8 17, 7 5 12, 1 13, 5 1 6, 6 7, कुछ गड़बड़ है यार, 9 8 17, 7 5 12, 1 13, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इसका है 6176 आंसर है शायद। एक बार देख लेते हैं आंसर इसका कितना है। इसका आंसर है 6176। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 2 दूना 2 1 है 2, 1 3 ना होगा यहाँ पर जी, तो 7 3 10 1 11 हो तो गया। कितना आया यहाँ पर 6176, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी के बेसिस पर चलते हैं हम लोग कौन सा 8 नंबर। 8 नंबर में भी सेम है, यहाँ पर 101 प्लस कितना 99 प्लस कितना 97 प्लस 95 डॉट 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 डॉट, इधर कितना है 43 है, ठीक है ना। हमें सबका सम निकालना है, ठीक है ना। अब चलो सबसे पहली बात कि इस साइड वाले में देखो, इधर वाले कुछ काम नहीं है, इसको मिटा दो। अब क्या चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, क्या चाहिए, क्या दिया हुआ है जो उसको पहले लिखिए। डी कितना सेकेंड टर्म माइनस कितना फर्स्ट टर्म, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या दिया हुआ लास्ट टर्म, यानी एल का वैल्यू कितना दिया हुआ 43, यही लास्ट टर्म हमारा क्या होता है टीएन। तो पहले एन निकालना है और फिर क्या निकालना है हमारा एस एन। तो चलो एन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, टी एन बराबर कितना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकालेंगे। तो टी एन के जगह पर कितना 43, ए का वैल्यू कितना 101 एन माइनस 1 और डी की जगह कितना -2। तो 43 ये 101 मल्टीप्लाई करोगे तो -2n और +2, तो 43 इज इक्वल टू 103 माइनस 2n, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इस 2n को इधर ले आओगे तो +2n, 103 में से मल्टीप्लाई करोगे 43 को, तो 2n इज इक्वल टू कितना 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा। ये कितना बार में कटेगा 30 बार में, तो n का वैल्यू निकला हमारा 30। n का वैल्यू कितना निकला 30, ठीक है ना। अब बोलो अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n तो निकल गया, अब लिखाएंगे Sn। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बोलो n/2 इंटू ए प्लस एल। तो n की जगह कितना 30, तो यहाँ हम 30 रखेंगे /2। ए का वैल्यू कितना 101, एल का वैल्यू 43 सर इसको काट दोगे 15 बार में कट गया था 15, इसको ऐड करो 3 1 4 और 4 144, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2160 आएगा, यही आंसर हो। 15 चौका 60, 15 चौका 60 6 66, 15 1 15 6 21, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट 1 + 4 + 7 + 10 + डॉट 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 x बराबर कितना है 715। अब देखो लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला, tn बराबर कितना होता है n/2 n2 कितना a प्लस a। इस फॉर्मूला को लगाने के लिए n पता होना चाहिए, ठीक है ना, और लास्ट टर्म पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब लास्ट टर्म भी क्या है x है, अननोन है, और यही तो चाहिए, ठीक है ना। इस तरह के फॉर्मूला को निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए हम क्या करते थे, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी पर निकाल लेते, लेकिन यहाँ tn तो लास्ट टर्म दिया नहीं है और यही तो अननोन है। तो आपके पास दिया हुआ क्या है, इस सब का सम कितना दिया हुआ 715 दिया हुआ, मतलब ये Sn दिया हुआ, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। पहले यहाँ 1 + 4 + 7 + 10 + डॉट 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 x इज इक्वल टू 750 लिख दिए हमने। a का वैल्यू लिखा 1, ठीक है ना। d का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 - 1 तो 3
और Sn बराबर कितना 715। तो आपको पहले n निकालना है और फिर x बराबर कितना होगा वो निकालना है, ठीक है ना। तो आ जाओ पहले Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो Sn की जगह पर क्या लिखेंगे 715, n की जगह तो n ही रहेगा बाई 2, 2a की जगह कितना 1, n तो निकालना है, d का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ हम 3 रख देंगे। तो 715 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3n-3, तो 715 इक्वल्स टू n/2 इंटू 3n और -1, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बोलो, 1430 हो जाएगा। इस n से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3n² माइनस n, सबको उठा करके इधर ले आओ। एक काम करते हैं हम उस ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 3n² माइनस n, इसको उठा करके इधर ले आओगे तो -1430 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसको फैक्टर तोड़ोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जितना भी आएगा कितना आएगा बोलो, -60n और प्लस कितना 65n -430 बराबर 0, इसका फैक्टर यही होगा, ठीक है ना। अब चलो इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 3n कॉमन लेंगे तो n माइनस कितना 22 प्लस 65 कॉमन लेंगे तो n माइनस कितना 22, ठीक है। तो यहाँ 3n प्लस कितना 65 इंटू कितना बचेगा n-22 बराबर 0। तो एक बार क्या होगा 3n प्लस 65 बराबर 0, एक बार n-22 बराबर 0। यहाँ से 3n बराबर कितना -65, तो n बराबर -65/3। अब इसको क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। इसको क्या कर देना है, निगलेक्ट। क्यों निगलेक्ट करना है, क्योंकि माइनस में आ गया, अपना बट्टा में भी है, ठीक है ना। क्यों बट्टा में माइनस में, तो क्यों निगलेक्ट होगा, क्योंकि सर n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कभी माइनस और फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, n निकल गया। अब 9, अब लगाओ फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस कितना n-1 इंटू डी। अब Tn मतलब कौन सा, लास्ट टर्म, तो यही तो लास्ट टर्म है Tn। तो Tn की जगह पर कितना x रख दो, a की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, n की जगह कितना 22 -1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 3 है। बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 21 इंटू 3, तो 1 प्लस कितना 63, तो ये रहा 64। x का वैल्यू फाइनली कितना निकला हमारा 64 निकला। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये 10 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम क्वेश्चन जैसे 9 किए हैं वैसे है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है 25, डी निकालना है तो सेकेंड टर्म माइनस कितना, फर्स्ट टर्म कितना होगा -3, तो डी का वैल्यू -3, और Tn कितना है यहाँ x है, और ये क्या दिया हुआ है Sn, क्या दिया हुआ है Sn कितना 112। तो पहले क्या निकालना है n, फिर क्या निकालना है हमें x बराबर कितना होगा वो, ठीक है ना। तो आगे यहाँ फॉर्मूला लिखिए, Sn बराबर कितना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। Sn कितना दिया हुआ 112, n निकालना है तो n/2, 2a a की जगह कितना है 25 प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू -3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 224 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 2, यहाँ n बचेगा 25 दूनी 50 प्लस माइनस इधर से हो जाएगा -3n अब +3, ठीक है। 224 इधर सही है, n भी ठीक है। 50 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ 53 -3n। अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 224, n से मल्टीप्लाई करोगे तो 53n अब -3n², सबको उठा करके इधर ले आओ, इधर से कितना हो जाएगा 3n² -53n और प्लस 224,
ठीक है ना, 3n स्क्वायर है, ठीक है। अब 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो यार, 24 नहीं 224 है ना, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 4 3 12 3 दूना 6 1 7, ये 672 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब लाना क्या है, 53 लाना है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा बोलो तो, 21 और इधर से कितना 32 को मल्टीप्लाई करोगे तो 21 दूना 42, 21 दिया 63, ये आ जाता है इस दोनों का फैक्टर। तो यहाँ पर से कितना फाइनली 3n स्क्वायर माइनस कितना 21n और माइनस 32n और प्लस 224, ठीक है ना। चलो ये क्या है, सिंपल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, इसका हम फैक्टर तो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 3n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n-7, और यहाँ से 32 कॉमन ले लोगे तो n-7 और बराबर कितना 0। तो यहाँ फिर से देखो n-7 है, इधर से कितना हो जाएगा 3n - 32 = 0। तो n-7 = 0, एक बार कितना होगा 3n - 32 = 0। तो यहाँ n बराबर कितना होगा, इधर से 7, एक बार क्या होगा 3n = कितना 32, तो n बराबर कितना 32/3। इसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या आ गया फ्रैक्शन में आ गया, तो n का वैल्यू 7। अब यहाँ पर से क्या लिखेंगे tn, a + n-1 इंटू डी, tn क्या है हमारा, यही तो x है, x क्या होता है हमारा tn, तो x के जगह पर हम tn के जगह x, a का वैल्यू कितना 25, तो हमने यहाँ 25 रखा, n निकाले हैं 7 - 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है -3। अब ये रहा हमारा 25 प्लस कितना 6 इंटू -3, ये हो जाएगा 25 - 18, ये हो जाएगा 7। तो x बराबर कितना निकला हमारा, फाइनली 7 निकला। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो अच्छा क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।